हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल डे टू डे अपडेट बाय डॉक्टर अंकिता सिंह चकोतिया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 1 लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजी का क्लास 11 से। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड की अगर बात करें तो सबसे पहला शब्द जो है लिविंग वर्ल्ड में लिविंग है क्या? लिविंग किसको हम कह सकते हैं लिविंग, या किसे हम कह सकते हैं नॉन लिविंग। कुछ ना कुछ मतलब कि इस डिस्क्रिमिनेशन को प्रेजेंट करने के लिए या कॉन्फिडेंटली बताने के लिए देर आर फ्यू फीचर्स शुड बी रिलेटेड टू द लिविंग and should not be related to the non-living, isn't so? So let's start these features or the properties. First one is growth. Growth की अगर बात करें दो तरीके से होती है, ठीक है, इंक्रीज इन नंबर, दूसरा होता है इंक्रीज इन साइज। ठीक है, इंक्रीज इन नंबर यूजुअली हमें यूनिसेलुलर और जो आपके माइक्रोब्स होते हैं, है ना, माइक्रोब्स में आपको देखने को मिलता है प्रोकैरियोट्स के केस में, जहां पे कि नंबर उनका बढ़ता जाता है बाय सेल डिवीजन। बात करें यूकैरियोट्स की, वेदर दे आर प्लांट्स और एनिमल्स, ह्यूमंस, ठीक है, हमारे में नंबर ऑफ सेल्स तो ऑफ कोर्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा, एंड बट देयर इज अ साइज, देयर इज अ इंक्रीमेंट इन साइज टू। ठीक है, साइज भी बढ़ता जाता है। प्रिसाइजली अगर मैं बात करूं ह्यूमंस की, ह्यूमन के केस में क्या होता है कि अप टू प्यूबर्टी हमारी हाइट की अगर हम बात करें, हम एक पर्टिकुलर एक फिक्स एवरेज हाइट अपना अटेन कर लेते हैं, उसके बाद हाइट नहीं बढ़ती है। अब आप लोग सोचेंगे कि मोटापा तो बढ़ता है, क्या वो भी ग्रोथ का ही पार्ट है? आइडियली मोटापा ना ग्रोथ का पार्ट नहीं है, वो तो अननेसेसरी एक्यूमुलेशन ऑफ फैट है, वो ग्रोथ नहीं है, जिसकी वजह से हम गर्थ में बढ़ते हैं। ठीक है, वो ग्रोथ नहीं है। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज कि फैट भी होना क्या, आप फैटी होना, गर्थ में बढ़ना भी क्या ग्रोथ का ही एक फीचर है? सो इट्स नॉट। ठीक है, मेक इट क्लियर। सो ग्रोथ दो तरीके से होती है। दैट मीन्स प्रिसाइजली हम कह सकते हैं कि ग्रोथ इज अ फीचर दैट इज रिलेटेड टू लिविंग, कहने को तो कह सकते हैं, बट एक ट्विस्ट है यहाँ पे। ट्विस्ट ये है, मैंने यहाँ माउंटेन के कुछ डायग्राम बनाया और ये सैंड ड्यून्स है। ठीक है, जो रेगिस्तान में सैंड ड्यून्स रेत के पहाड़ जैसे बन जाते हैं ना, वो है। अब इन दोनों में भी ना साइज में बढ़त होती है, दैट टू इज ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, इंच बाय इंच, थोड़ा थोड़ा सेंटीमीटर्स में इनफैक्ट माउंटेन्स भी बढ़ते हैं। ठीक है, सैंड ड्यून्स भी ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ सैंड बढ़ता जाता है। दैट मीन्स क्या हो रहा है, इनकी भी ग्रोथ हो रही है। फिर तो अब क्या इनको हम लिविंग में रख सकते हैं? आइडियली नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि लिविंग थोड़ा है, ये तो जस्ट एक स्ट्रक्चर है, एक नेचर में ही पाया जाने वाली चीज है ना। लिविंग की तरह और थोड़ी फीचर्स थोड़ा है इसमें। तो क्या अब इस एग्जाम्पल से हम ग्रोथ को कह सकते हैं कि ये लिविंग के लिए एक अच्छा प्रॉपर्टी है, या इसके बेसिस पे हम लिविंग नॉन लिविंग को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं? क्या कह सकते हैं? प्रिसाइजली तो नहीं कह सकते। आइडियली ग्रोथ के बेसिस पे हम नहीं डिस्क्रिमिनेट कर सकते। तो चलिए दूसरे फीचर के ऊपर बात कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन के केस में क्या होता है? रिप्रोडक्शन है क्या? रिप्रोडक्शन अपने ही प्रोजेनी को, अपने ही संतान को जन्म देना। ये देखिए, माता पिता है, इन्होंने एक इंसान को जन्म दिया। ठीक है, रिप्रोडक्शन यही होता है। अब रिप्रोडक्शन कैन बी टेक्स प्लेस इन टू फॉर्म्स, इन टू वेज, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। सेक्सुअल के केस में मियोसिस इज द इंपॉर्टेंट सेल डिवीजन ड्यू टू विच गैमीट्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। गैमीट्स अगेन फ्यूज होते हैं और दोबारा से एक डिप्लॉइड सेल बनती है और सेल से कंप्लीट बॉडी बनती है ना। एसेक्सुअल में माइटोसिस होता है, जो कि सिंपल नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाता है। देयर इज नो गैमीट्स पार्टिसिपेशन टेक्स प्लेस इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब, ठीक है, मतलब अल्टीमेटली आपके बच्चे बनने चाहिए, है ना। रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि अल्टीमेटली आप अपने बच्चों को पैदा करो, वेदर सेक्सुअल या एसेक्सुअल से। ठीक है, आइडियली तो सही बात है भाई, लेकिन अगेन यहाँ पे एक्सेप्शन हैं, जैसे कि वर्कर बीज जो होते हैं ना, वो अपने लाइक उनके माता पिता उन्हें जन्म दे देते हैं, अंडों में से वो निकल आते हैं, लेकिन वर्कर बीज आगे अपनी प्रोजेनी को जन्म नहीं देते हैं। तो क्या वो नॉन लिविंग है?
सिमिलरली म्यूल्स भी अपने बच्चों को जन्म नहीं देते. एंड देयर आर फ्यू कपल्स, ह्यूमन कपल्स, जिनके की बच्चे होते ही नहीं हैं. दे आर नॉट फर्टाइल. तो क्या वो भी नॉन लिविंग हो गए? नहीं, ऐसा तो नहीं है. तो क्या हम रिप्रोडक्शन को कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन के बेसिस पे हम किसी को नॉन लिविंग लिविंग डिक्लेयर कर दें? नहीं हो पाएगा, है ना. सो लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ फीचर्स जिसकी बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेट कर पाए. वो है मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म इज नथिंग, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ different chemical reactions that takes place within us. वो रिएक्शन क्या क्या हो सकती हैं? वो रिएक्शन ब्रेक डाउन हो सकती है. जैसे कि आप खाना खाते हैं, ठीक है, मुंह में उसको आप खाने को तोड़ते हैं, फिर पेट में जाता है, पेट में टूटता है, इंटेस्टाइन में जाता है, वहां टूटता है. अल्टीमेटली जो भी उसका यूजफुल चीज लेनी होती है हमारी बॉडी को वो लेती है. फाइनली एक्सक्रीटा के थ्रू वो बाहर निकल जाता है और सेल्स में जाके फर्दर उसका और ब्रेक डाउन होता है. ठीक है, और ब्रेक डाउन होता जाता है. इसी तरह से कुछ हमारी बॉडी में सिंथेसिस हो रही होती है. A प्लस बी प्लस सी, मान लीजिए कुछ मॉलिक्यूल है, मिलके ABC एक कंपाउंड बना लेते हैं. कन्वर्जन हो रहा होता है एक चीज का दूसरी चीज में. सो ये सारी रिएक्शंस ना मिलके मेटाबॉलिज्म बनाती हैं. और ये सारी रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ लिविंग में ही होती हैं. देयर इज नो एक्सेप्शन. ऊपर वाले केसेस की तरह कोई एक्सेप्शन नहीं है कि किसी नॉन लिविंग में भी हमें देखने को मिल रहा हो. सो मेटाबॉलिज्म इज अ गुड एग्जाम्पल या गुड फीचर जिसके की बेसिस पे आप कह सकते हैं कि भाई हाँ, अगर ये सारी चीजें चल रही है ना तो ये लिविंग है. हालांकि इनकी स्टडी के लिए एक इन विट्रो, एक आर्टिफिशियली लिविंग आर्टिफिशियल बाहर एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाता है, सेम केमिकल्स को डाला जाता है या ब्रेक डाउन किया जाता है सो दैट उनकी स्टडी कर पाए. बट उसको हम ये नहीं कह सकते कि भैया ये तो गलत है, ये तो बाहर भी हो रहा है, दैट मीन्स हम इसको नहीं कंसिडर करेंगे. वो स्टडी के लिए हो रहा है, वो टोटली आर्टिफिशियल है. ठीक है, मेटाबॉलिज्म इज अ गुड एग्जाम्पल या गुड फीचर जिसके की बेसिस पे हम लिविंग नॉन लिविंग को हम डिस्क्रिमिनेट कर पाए. लास्ट इज सेंस फॉर एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्स. सेंस फॉर एनवायरनमेंट में क्या क्या हम सेंस करते हैं? वी सेंस हीट, वाटर, लाइट एंड सीजनल चेंजेस एक्सेट्रा. उसके बेसिस पे हम कॉन्शियस भी रहते हैं. अगर हम बात करें प्लांट्स की, लाइट की वजह से फोटोसिंथेसिस करते हैं. ठीक है, बैक्टीरिया भी तमाम ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं या कीमोसिंथेसिस करते हैं. हम बात करें ह्यूमन की या एनिमल्स की, लाइट की वजह से गर्मी हमें लगती है. ठीक है, लाइट को हम फील कर पाते हैं. ठीक है, और सिमिलरली हम हवा को फील कर पाते हैं, सीजनल चेंजेस को फील कर पाते हैं. अकॉर्डिंगली हम चाहे वो विंटर हो समर हो, हम रिस्पॉन्ड करते हैं. ठीक है, तो मतलब कह सकते हैं कि ये फीचर हमारे बताता है कि हम लिविंग है नॉन लिविंग है. बट अगेन हियर इज अ ट्विस्ट. क्यों? क्योंकि देखिए जो पेशेंट्स कोमा में रहते हैं, क्या वो ये सब कॉन्शियसनेस या कह लीजिए क्या रिस्पॉन्ड कर पाते हैं? रिस्पॉन्ड तो नहीं कर पाते हैं. वो बस आराम से अपना लेटे रहते हैं, उन्हें कुछ फील नहीं हो रहा होता है. ठीक है, आसपास क्या चल रहा है पता नहीं, लेकिन हाँ ब्रेन डेड कह लीजिए, इस तरह एक तरह से रहते हैं. तो वहां पे अगेन एक्सेप्शन आ गया फॉर दिस फीचर. सो ये भी एक सही सटीक फीचर नहीं है लिविंग नॉन लिविंग को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए. और ये सारे जितने भी चारों मैंने बताए ना, हाँ अगर ये चारों है तो इट्स गुड, इट इज अ लिविंग. बट अकेले इसके बेसिस पे या अकेले इसके बेसिस पे हम नहीं कह सकते कि हाँ ये लिविंग है. ठीक है, इन सबका होना जरूरी है और सबसे इंपॉर्टेंट इसका होना तो बहुत ही जरूरी है. अब ये सारी चीजें, ये चारों चीजें ना क्यों चल रही होती हैं, जिसकी वजह से चल रही होती है, हम थोड़ा सा उसके बारे में भी जल्दी बात कर लेते हैं. ये सारी चीजें चल रही होती है तमाम मॉलिक्यूल्स की वजह से. ये मॉलिक्यूल जो आपस में रिएक्ट करते हैं एंड अल्टीमेटली दे गिव राइज टू द डिफरेंट ऑर्गेनील जो सेल में पाई जाती हैं. ठीक है, सेल में पाई जाती हैं और अल्टीमेटली इट गिव राइज टू द सेल एंड दी सेल फॉर्म टिश्यू. ठीक है, टिश्यू को बनाते हैं, टिश्यू बनाता है ऑर्गन एंड फर्दर ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम एंड अल्टीमेटली एन ऑर्गेनिज्म. ठीक है,
ऑर्गेनिज्म बनता है। सो हम कह सकते हैं कि ये सारे मॉलिक्यूल की इंटरेक्शन की वजह से और ये सारी रिएक्शन होती हैं एंड अल्टीमेटली एक ऑर्गेनिज्म बनता है ना। ये सारे मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करते हैं, अलग अलग चीजों को इवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम ह्यूमन किसी भी लिविंग के लिए हम कह सकते हैं कि लिविंग में एक खासियत होती है दैट इसमें इंटरेक्शन होता है मॉलिक्यूल्स का, इवोल्यूशन होता है, ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेशन होता है, क्योंकि खुद हम अपना नंबर भी तो बढ़ा रहे हैं ना। सो दीज आर द फीचर्स दैट कैन रिलेट टू दैट कैन डिस्क्राइब अ लिविंग थिंग, ठीक है। सो ये आज जो मैंने बताया वो फर्स्ट पार्ट था, और कह लीजिए छोटा सा पार्ट था इस वाले चैप्टर का। आगे और भी डिटेल में हम जो भी सेक्शंस हैं और इस चैप्टर से रिलेटेड वो हम डिस्कस करते जाएंगे और अपना पूरा हम सब्जेक्ट कवर करेंगे इसी तरह से। आई होप मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन। अगर कोई क्वेरी हो तो वो भी मेंशन करिएगा चैट बॉक्स में, सो दैट मैं उसको भी इलैबोरेटली आप लोगों को समझा पाऊँ। मिलते हैं आगे के लेक्चर्स के साथ में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।